हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल एच पी सक्सेस पॉइंट में। तो भाइयों, हम रेलवे साइंस के क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने पीछे की वीडियो सारी यूट्यूब पर डाल दी है और आज की वीडियो हम शुरू करते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, तो किस अम्ल की उपस्थिति में हमारे पेट में किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है भाई। और HCl का काम क्या आता है? जैसे जो खाना होता है उसको मतलब अम्लीय फॉर्म में अम्लीय फॉर्म में, क्योंकि वो जटिल खाना क्या होता है, जटिल फॉर्म में होता है, उसको हम तोड़ना पड़ता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या, उसमें जो बैक्टीरिया आते हैं उसको खत्म करता है भाई, ठीक है। ये काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, परिशोधक का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है। यानी परिशोधक का प्रयोग खालिस्तान परिवर्तन के लिए किया जाता है। इसके लिए उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बढ़िया सवाल है भाई। देखो, परिशोधक किस है? उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। और क्या, ट्रांजिस्टर मुख्यतः क्या है? बिजली से चलने वाले साधक, यानी ट्रांजिस्टर क्या होते हैं? अर्धचालक बनते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनसे बनते हैं मेरे भाई, ठीक है, बिजली से चलने वाले, ठीक है। और जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की थी उसमें ट्रांजिस्टर प्रयोग लाए गए थे मेरे भाई, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह, यानी कार्बोहाइड्रेट किसी ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, ठीक है। ग्लाइकोजन के रूप में मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निरपेक्ष शून्य ताप पर क्या होता है? आणविक गति रुक जाती है। निरपेक्ष यानी निरपेक्ष शून्य तापकों से आणविक गति रुक जाती है। और ये कितना होता है? ये होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ये ध्यान रखना, -200 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ये ध्यान रखना मेरे भाई। और नेक्स्ट है कि फोटो विद्युत सेल परिवर्तन करता है, यानी विद्युत सेल क्या करता है? एक प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, फोटो सेल, ठीक है। जैसे कैमरा इसमें प्रयोग लाया जाता है, कैमरे में ये फोटो विद्युत सेल, ठीक है। फ्लैश लाइट होती है ना कैमरे की, उसमें प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं भाई। देखो, ये प्रीवियस क्वेश्चन देखो बहुत से रिपीट होते हैं भाई। जो प्रीवियस क्वेश्चन जो रेलवे पेपर दिया हुआ, उन्हें पता है कि कितना फ़ायदा करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो धर्मिता तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ती है? तो रेडियो में धर्मिता 3 प्रकार की, एल्फा, बीटा और गामा। सबसे खतरनाक कौन सी होती है? गामा किरण होती है। यही सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता किसकी होती है? सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता होती है गामा किरणों की, ये भी ध्यान रखना। सबसे कम तरंग धैर्य जो होता है वो गामा किरणों का होता है। सबसे कम तरंग धैर्य गामा किरणों का होता है। नेक्स्ट है, साबुन या डिटर्जेंट का घोल क्या होता है? तो अम्लीय होता है। ये बड़े सवाल है भाई। तो साबुन या डिटर्जेंट का घोल अम्लीय होता है। आई थिंक इसका ऑप्शन गलत है। ये साबुन और डिटर्जेंट का घोल क्षारीय होना चाहिए, क्योंकि साबुन मतलब उसका होता है, साबुन बनती है जिससे NaOH, उसका होता है आई थिंक 11 समथिंग होता है उसका पीएच मान। इसे क्षारीय होना चाहिए, लेकिन ठीक है, आगे भी आएगा तो बता देंगे, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ये क्षारीय होना चाहिए। नेक्स्ट है, किस यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किए गए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? यानी श्रुत लेखन किसके? डिक्टोफोन द्वारा पुनः प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन क्या है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, यानी कवा का पेंसिलिन, इसी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बहुत बार रिपीट होगा भाई ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है, अबिंदुकता मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? तो ये आंख और दृष्टि को प्रभावित करती है, ठीक है। अबिंदुकता यानी एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? तो रसल्स वाइपर सबसे जहरीला सांप है। और नेक्स्ट है, अहमदाबाद आ गया भाई, RRB अहमदाबाद। और 28/8/2004 तक HIV किससे संबंधित है भाई? एड्स से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि शुष्क सेल में कार्बन छड़ क्या होती है? तो एनोड होती है, यानी पॉजिटिव सिरा, ठीक है। कार्बन की छड़ शुष्क सेल, शुष्क यानी जो प्राइमरी सेल होते हैं। शुष्क सेल कौन से होते हैं? जो वन मतलब एक टाइम जो यूज लेते हैं उसको फेंक देते हैं, ठीक है। जैसे रिमोट में डलते हैं, वो क्या एक बार में काम आते हैं, ठीक है। और जैसे द्वितीयक सेल कहते हैं, जैसे हम डिस्चार्ज होते हैं, चार्ज कर लेते हैं, जैसे अपनी फ़ोन की बैटरी, वो द्वितीयक सेल के बराबर है मतलब, ठीक है। कि उसको ऐसे तो है नहीं कि एक बार यूज लेते हैं फेंक देते हैं, नहीं, उसको बार बार यूज लेते रहते हैं। और शुष्क सेल क्या होता है? ये प्राइमरी सेल होता है, इसे एक बार यूज किया दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता इनको, ठीक है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पे आधारित है? तो ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है, ठीक है मेरे भाई। और इसके कौन है? आधुनिक आवर्त सारणी किसने? मोजले ने बनाई थी, ठीक है। और जो आवर्त सारणी के जनक किसे कहता है? उसे मेंडलीव को कहा जाता है, ठीक है। वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी, ठीक है। नेक्स्ट है, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या था? हाइपरमेट्रोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया वो होता है दूरदृष्टि दोष, ठीक।
दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपी कहा जाता है, ठीक। और नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा आता है, उत्तल लेंस प्रयोग लिया जाता है। नेक्स्ट है एनटीपी पर किसी गैस की एक मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। ये बढ़िया सवाल है। एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। नेक्स्ट है एल्केन सूत्र आता है। तो एल्केन, एल्केन क्या आता है, संतृप्त। एल्केन संतृप्त होता है। एल्केन एल्काइन ये, यानी एल्किन एल्केन ये संतृप्त होता है, एल्काइन वो असंतृप्त होता है, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा, लेकिन देखो मैं आपको बता देता हूँ भाई। एल्केन देखो एक सूत्र होता है, नॉर्मल सूत्र ये याद रखो, CnH2n, ठीक है। एल्केन की बात आएगी तो इसमें +2 आएगा, और एल्कीन की बात आएगी तो ये हट जाएगा, मतलब CnH2n रहेगा, और एल्काइन की बात रहेगी तो -2 आएगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आरआरबी महेंद्र गार्ड 2004, ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण कौन सी गैस, ऑक्सीजन बाहर निकलती है, क्योंकि वो हमारे लिए मतलब फायदेमंद होती है ऑक्सीजन। और पौधा कौन सी गैस चाहिए, CO2 चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा शीत रक्त जानवर, यानी जिसका रक्त शीत यानी ठंडा हो, कौन सा होता है, छिपकलियाँ, ठीक है। और हम क्या है, हम जैसे हम क्या गर्म खून वाले होते हैं, और छिपकलियाँ होती है, ठीक है, जैसे रेंगने वाले जीव ये क्या होता है, ये सारे सारे के ठंडे शीत रक्त जीव है। नेक्स्ट रूपांतरित चट्टान नहीं है, रूपांतरित मतलब ऑप्शन ग्रेनाइट, ग्रेनाइट क्या रूपांतरित चट्टान नहीं है। और नेक्स्ट है कि वायुमंडल में निम्नतम परत कौन सी, यानी सबसे नीचे कौन सी, क्षोमंडल। क्षोमंडल में क्या आता है, क्षोमंडल जितनी भी मतलब मौसमी घटना होती है, जैसे बारिश तूफान जो बादल बनते हैं, ये सारे क्षोमंडल में बनते हैं, ठीक है। क्षोमंडल के ऊपर समताप मंडल होती है, जिसमें क्या होती है, ओजोन परत भी पाई जाती है, ठीक है, ओजोन समताप मंडल के ऊपर पाई जाती है थोड़ी, और समताप मंडल में हवाई जहाज उगते हैं सारे, ठीक है। और नेक्स्ट है सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है। तो सोडियम को बाहर निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है बाहर, ठीक है। सोडियम को बुलबुले उठते हैं तो वो कौन सी हाइड्रोजन गैस के निकलते हैं। नेक्स्ट है परमाणु बम की खोज किसने की थी, परमाणु बम की खोज कितनी, ओटो हॉन ने, परमाणु बम ओटो हॉन, और कब, 1941 में। और चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं भाई, ठीक है। देखो बहुत फायदेमंद रहेंगे भाई, देखो साइंस की क्वेश्चन है और रेलर रिपीट करता रहता है, और ठीक है आपका रिवीजन ही हो रहा है भाई वैसे भी। नेक्स्ट है स्वयं कणों को वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना क्या होता है, ये चालन होता है, ठीक है। चालन में क्या होता है, जैसे रोड होती है, रोड क्या होता है, पहले पीछे से अगर आगे धीरे 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 आगे बढ़ती है, वो चालन होता है, ठीक है। उसमें कण के इधर उधर नहीं होते हैं, बस वो क्या है, जो हीटर वो आगे से मतलब जो हीट क्या है वो ठंडे को कवर करती चलती है, ठीक है। जैसे ठंडा इधर उधर कवर करते चलती है, बस यही सिस्टम है चालन में। और 7 में क्या होता है, जैसे 7 में पानी होता है, पानी गर्म क्या होता है, जैसे नीचे गर्म हुआ, ठीक है, नीचे मतलब हमने आग लगा रखी है तो नीचे गर्म होगा, फिर नीचे जो ऊपर वाली लेयर वो नीचे चल जाएगी और नीचे वाली ऊपर आएगी, ऐसे चलता रहा, वो 7 होगा। और विकिरण सूर्य द्वारा हम जैसे गर्म होता है, पृथ्वी गर्म होती है, वो विकिरण द्वारा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है जूल किसी का ही था, जूल भाई ऊर्जा की का ही है, ठीक है। और टीबिया नामक अस्थि पाई जाती है, टीबिया कहाँ पे पाई जाती है, तो ये टांग में पाई जाता है, ठीक है। और शायद तक टीबिया सेकंड सबसे लंबी हड्डी है, ठीक है, टीबिया। और सबसे लंबी हड्डी कौन सी, फीमर की है, जांग की हड्डी। नेक्स्ट है साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होता है, लोहा क्रोमियम होता है साधारण कार्बन, लोहा क्रोमियम और निकिल एक धातु, और वो याद नहीं आ रही, 4 टोटल धातुओं से मिलकर बनाता है कार्बन स्टील होता है, ये ध्यान रखना है भाई। ये कार्बन स्टील है, साधारण कार्बन स्टील लोहा और क्रोमियम से बनता है, लेकिन स्टेनलेस स्टील वो आएगा वो थोड़ा अलग से बनेगा, 4 धातुओं से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए, पिंड की तो प्रयुक्त कौन सा होता है, अल्टीमीटर होता है मेरे भाई, ठीक है। जैसे कोई हवाई जहाज उड़ रही है या कोई कुछ उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है, ठीक है, उसकी ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर होता है, और स्पीड मापने के लिए एक्टोमीटर होता है। नेक्स्ट है आरआरबी अजमेर 2004, ठीक है। भू प्रॉपर्टी पे सर्वाधिक पाए जाने वाली तत्व है, देखो भू प्रॉपर्टी पे तत्व कौन सा पाया जाता है, तत्व की बात करें तो भाई ऑक्सीजन, ठीक है। और सेकंड है सिलिकॉन, और नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, ठीक है। अब देखो 3 तरह से बनता है, अगर तत्व पूछे तो ऑक्सीजन सही है, ठीक है। और अधातु पूछे कि कौन सी सबसे सर्वाधिक अधातु, तो सिलिकॉन थी, और धातु सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है, तो एल्यूमिनियम। देखो कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये तत्व कौन सा, ऑक्सीजन, और अधातु कौन सी सर्वाधिक पृथ्वी पर पाई जाती है, सिलिकॉन, और धातु कौन सी पाई जाती है, एल्यूमिनियम। क्योंकि देखो धातु बात, ऑक्सीजन धातु नहीं है, सिलिकॉन भी धातु नहीं है, धातु कौन सी, एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम मतलब ऑक्सीजन धातु नहीं है, मतलब ये गैस है, तो गैस सर्वाधिक ऑक्सीजन, तो सिलिकॉन क्या है, अधातु, अधातु सर्वाधिक सिलिकॉन पाई जाती है, ठीक है, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट है यदि लाल फूल को हरा शीशे में देखें तो क्या यह दिखता है, तो ये काला दिखाई देगा, ठीक है।
नेक्स्ट है आइसक्रीम का एक उदाहरण क्या था। आइसक्रीम किसका उदाहरण है? निलंबन का, यानी सस्पेंशन का। नेक्स्ट है धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या आता है? धोने वाले सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है। और नेक्स्ट है पौधे की आयु मापन क्या आता है? यानी वलय की गिन की गया जाता है। ठीक है, एक वलय जो तना होता है, तने में जो वल्य होती है, ठीक है, उसको गिन के आयु की पता लगाया जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट है कि जीवाश्म की आयु का निर्धारण कौन सी पद्धति प्रयोग होती है? तो C14 आती है जीवाश्म की पद्धति, यानी कार्बन 14 प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है वह रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है। कौन सा? सल्फर रहता है। प्रोटीन कौन सा? सल्फर। जो रासायनिक तत्व जो प्रोटीन को चिन्हित करता है वो है सल्फर है मेरे भाई। ठीक है। नेक्स्ट है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी के कारण है। तो पृथ्वी का टेम्परेचर में दिन ब हर साल साल बढ़ती हो रही, क्यों? CO2 के कारण होती है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं इसे। नेक्स्ट है थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है? क्योंकि भाई देखो, एक तो क्या है, देखो थर्मामीटर में जो पारा आता है, एक तो क्या है ये थोड़ा चमकदार आता है, ठीक है, और आसानी से दिखता है। एक ये है कि जैसे कांच को नहीं चिपकता, देखो जो ये एक तो दीवारों पर नहीं चिपकता, ठीक है, और देखने में चमकीला और आसानी से पढ़ा जा सकता है, इसलिए पारे का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो ठंडे स्थान है जहाँ पे टेम्परेचर नेगेटिव रहता है, वहाँ पे पारे का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहाँ पे एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पारे के स्थान पे। नेक्स्ट है किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर, देखो कोई भी वस्तु है, कहाँ पे मतलब दूसरे ग्रह पे ले जाओगे तो उसका भार घटेगा। द्रव्यमान दुनिया के किसी कोने में, धरती के मतलब ब्रह्मांड में कहाँ पे ले जाओ, द्रव्यमान हमेशा फिक्स रहेगा। द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता, बाहर चेंज होता है। ठीक है, क्योंकि बाहर किस पे? जी पे डिपेंड करता है। वो जी होता है ना 6 पॉइंट ऐसा कुछ मान होता है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। और नेक्स्ट है किसी प्रकाश का लघुत्तम, देखो इसमें ज़्यादा नहीं, कि सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है? लाल का होता है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? बैंगनी का होता है। बस ध्यान रखना भाई, ये भाई। ठीक। नेक्स्ट है बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व क्या होता है? तो पानी का घनत्व उच्च होता है। ठीक है, क्योंकि पानी क्या, बर्फ क्या हल्की होती है, इसीलिए मतलब पानी के ऊपर तैरती रहती है। अगर बर्फ भारी होगी तो वो पानी के अंदर डूब जाएगी। जैसे लोहे की कील है, उसका घनत्व ज़्यादा होता है, इसलिए वो पानी के अंदर डूब जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है ताप मापने की, ऐसा क्या जाता है? ताप केल्विन में मापा जाता है। ठीक है, ये भाई एक पेज पूरा हो गया, और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट है चंद्रमा से यदि कोई पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उससे क्या होगा? तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित, मैंने बोला ना, द्रव्यमान कभी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट है कि शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? देखो ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक मिनट, कि एक बड़ा केंद्रक विस्फोटक के साथ टूटता तथा इसे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती है। यानी रेडियो एक्टिव क्या, उसमें रेडियो एक्टिव मतलब जो एक क्रिया चलती रहती है। ठीक है, विस्फोटक की क्रिया चलती रहती है, उससे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती रहती है, वो होता है एक्टिव रेडियोएक्टिविटी। और नेक्स्ट है ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है? तो फ्रिक्वेंसी पर, उसकी फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति पर। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक को भौतिक नोबेल पुरस्कार? तो CV रमन को कब? 1930 में मिला था भाई। ठीक है। नेक्स्ट है मानव शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाला वैज्ञानिक थे लेंस होता है। मानव गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने के लिए लेंस। ठीक है। नेक्स्ट है कि बेंगलोर का आ गया, और 2004। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष सूर्य से दूर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री दूर जाएंगे क्या, काला दिखाई देगा फिर। ठीक है। और नेक्स्ट है, और नीला क्यों दिखाता है? वो प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देता है नीला। ठीक है। और नेक्स्ट है प्रकाश के प्रकीर्णन का, सॉरी प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए बीन्स फसल। बढ़िया सवाल है यार। नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? तो बीन्स होती है। ठीक है। मायोपिया कौन सी है? तो मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। ठीक है, मैं से याद रखता हूँ, मेरी पियाजी में से निकट रहते हैं, यानी निकट दृष्टि दोष। ठीक। नेक्स्ट है भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। पारंपरिक सौर ऊर्जा। ठीक है, अपारंपरिक यानी जो परंपरा के अनुसार नहीं चलाया जाए, सौर ऊर्जा तो नहीं है भाई, इसलिए ऐसे याद रखना इनको। नेक्स्ट क्या है हीरे रात में क्यों चमकते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, देखो हीरे चमकते हैं क्योंकि उसका चतुष्फलकीय आणविक संरचना होती है। बेटा चतुष्फलकीय आणविक संरचना होती है, और उसमें क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है। नेक्स्ट तालाब और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन की प्रक्रिया कहलाती है पिसीकल्चर। पिसी मछली पालना है, मत्स्य पालन को कहता है पिसीकल्चर बोलता है। ठीक है। और नेक्स्ट है भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत भाई। ठीक है। नेक्स्ट आ गए ना, फिर दूसरे RRB में पूछ लिया वही सवाल। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ कि रिपीट होते रहते क्वेश्चन। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में
पर्णहरित की भूमिका कहती है, यानी पर्णहरित प्रकाश का अवशोषण, यानी पर्णहरित क्या है, प्रकाश का अवशोषण करते हैं पर्णहरित। और नेक्स्ट है कांच पर लिखने के लिए किस अमल का था, तो कांच पर लिखने के लिए HF यानी हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट है कि कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग कहते हैं, कायिक यानी बॉडी से, यानी कॉन्टेजियस, ये बढ़िया सवाल भाई, कॉन्टेजियस कहते हैं, कायिक स्पर्श से फैलने वाले रोग कॉन्टेजियस कहते हैं। ठीक है। नेत्र रोग का चिकित्सक कहता है, नेत्र रोग को कहता है ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, बढ़िया सवाल भाई। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए उपयुक्त होती है, तगड़ा सवाल है। इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप क्या होती है, आवेश के परिणाम को निश्चित करने के लिए होता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। ठीक है, तो क्योंकि वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, उससे गिरने से बचाए, क्योंकि मोड़ पे गिरने से बचता है, गुरुत्व आधार अंदर की ओर बने। नेक्स्ट है वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन है। ठीक है, 78% के आसपास। उसके बाद ऑक्सीजन 21% के आसपास, 21%। ठीक है। और नेक्स्ट है भूपटपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु मैंने बताया ना, कौन सा, ऑक्सीजन होगा। ठीक है। ऐसा धातु की बात करें तो सिलिकॉन, और धातु की बात करें तो एल्यूमिनियम मेरे भाई। ठीक है। नेक्स्ट है चंडीगढ़ का आ गया भाई, RRB 2004। ठीक है। नेक्स्ट है नेत्र गोलक किस सेट द्वारा संचालित होते हैं, नेत्र गोलक 6 मांसपेशियों के द्वारा। बढ़िया सवाल है यार। नेत्र गोलक किसी सेट होता है, 6 मांसपेशियों द्वारा। नेक्स्ट है पित्तल क्या है, यानी पित्तल, देखो पित्तल किससे बनाता है, एक पित्तल क्या है, मिश्र धातु, और पित्तल किससे बनाता है, देखो मिश्र है ना, ये मिश्र धातु है। इससे देखो पित्तल को पिताजी से याद रखो, यानी पी यानी पित्तल, और ता यानी तांबा, और पिताजियन यानी जस्त यानी जिंक। ठीक है, ऐसे याद रखा करो। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन वह कण है जिसमें कहता है न्यूट्रॉन कोई आवेश नहीं होता। ठीक है। और न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है केंद्र, इन केंद्र में पाया जाता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलके वो केंद्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जब तक कितनी अब तक कितने तत्व ज्ञात किया जाता है, 118 या 19, 119 ऑप्शन दे रखा था, लेकिन 118 आवर्स पीरियोडिक टेबल में 118 दे रखे हैं, लेकिन और भी ज़्यादा है, 119 होता है। ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया था, ऑक्सीजन को क्या है, इलेक्ट्रॉन का लाभ, मतलब इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है भाई। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व क्या आता है, हाइड्रोजन। सभी अम्लों में हाइड्रोजन जरूर पाया जाता है। ठीक है। और अम्ल क्षार में पाया जाता है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, नहीं हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, सॉरी, HB। नेक्स्ट है अम्ल का स्वाद कैसा होता है, अम्ल क्या होता है, खट्टे होते हैं, और क्षार क्या कड़वे होते हैं भाई। ठीक है। नेक्स्ट प्रकाश वर्ष इकाई दूरी इकाई होती है, और दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी, पारसिक होती है। नेक्स्ट संघनन क्या है, तो संघनन है वाष्प का द्रव्य में परिवर्तन। संघनन क्या है, वाष्प का संघनन, वाष्प का द्रव्य में बदलना। नेक्स्ट सवाल है कि मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है पिंड की मात्रा के। मुक्त अवस्था में, सवाल बढ़िया है कि मुक्त अवस्था में गिरते हुए पिंड की दूरी समानुपाती होती है पिंड की मात्रा के। नेक्स्ट कार के स्टीयरिंग में शामिल होती है, तो एकल बल होता है। ठीक है, तो बड़े सवाल है कार के स्टीयरिंग में कहता है एकल बल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है किसी वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ पे होता है, पृथ्वी के केंद्र में रखने पे, और पृथ्वी के अंदर मतलब विषुवत रेखा या केंद्र पर रखने में वजन सबसे कम होगा, और सबसे ज़्यादा वजन होता है ध्रुव पे रखने पे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है, तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगों में। नेक्स्ट है स्वर की गुणात्मकता क्या होता है, स्वर क्या है, स्वर की गुणात्मकता विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। ठीक है, स्वर की गुणात्मकता विद्यमान, ऐसे देखो ऐसे कोई थ्योरी नहीं लिखा था, ऐसे देखो क्वेश्चन के थ्रू ही समझ जा सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है भाई। क्या है, विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि क्यों सुनाई देती है, तो ये क्या, परावर्तन के कारण, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। नेक्स्ट ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब,
आर्द्रता ज़्यादा, ठीक है, आर्द्रता ज़्यादा होगी, उच्च होगी, तो हवा तेजी से मतलब ध्वनि तेजी से आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट भाग है, एक मिनट, हाँ, कि ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है। ऊष्मा तो तापमान, यानी ऊष्मा प्रवाह क्या, तापमान में अंतर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हिमनद से बर्फ का पिघलना प्रारंभ होता है निचले सतह, मतलब हाँ ये थोड़ा देखो थोड़ा अजीब टाइप का, लेकिन ये ध्यान रखना कि हिमनद में पहले बर्फ है नीचे से पिघलती है ना, ये ध्यान रखना। वैसे भी कोई बात नहीं है, जैसे हम बर्फ है घर पे, क्या बर्फ जो पानी में थे वो नीचे से पिघलती पिघलती ऊपर वाला देखो, जैसे मोटी परत होती है पर नीचे से पिघलती पिघलती ऊपर वाला लास्ट में पिघलता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, हिमनद का ऐसे याद रखना मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट है, कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है किसे, तांबे से बनता है, ठीक है, कैलोरीमीटर। नेक्स्ट है, आरआरबी बेंगलोर 2004, ठीक है, कि पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है, क्योंकि स्थिरता बढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का प्रयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है, तो जीवाश्म की पता करने के लिए रेडियो कार्बन एक मतलब प्रयोग लाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अधिकांश मौसम परिघटना कहाँ होती है, तो अधिकांश मौसम मैंने बताया ना क्षोभ मंडल में, ठीक है। नेक्स्ट है, वाटर गैस कहते हैं, तो वाटर गैस एच यानी हाइड्रोजन और सी यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर गैस प्रयोग होता है, मतलब बनती है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है किससे, AMU से, इलेक्ट्रोमोटिव यूनिट। नेक्स्ट है, मालदा आ गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट है, सूर्य की विकसित ऊर्जा से होती है किसमें, नाभिकीय संलयन से होती है। सूर्य की विकसित ऊर्जा किसे, नाभिकीय संलयन से होती है, सूर्य की विकसित ऊर्जा किसे, नाभिकीय संलयन। और नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका आती है, अभिक्रिया का उत्पादन, उत्प्रेरक क्या आता है, अभिक्रिया में उत्पादन करता है। नेक्स्ट है, वाइट गुड्स का अर्थ क्या होता है, वाइट यानी सफ़ेद गुड्स, तो क्या साबुन, डिटर्जेंट, अन्य जन सामान्य के उपयोग की वस्तु है। नेक्स्ट है, रक्त का 7.4 होता है, ठीक है, और दूध का कितना होता है, 6.6 होता है, दूध का पीएच मान होता है, और नींबू का 2.2 होता है पीएच मान, नींबू खट्टा होता है। नेक्स्ट अमलराज क्या होता है, HNO3+3 HCl, ये देखो HNO3+3 HCl होता है, इसका अनुपात पूछा जाता है 1:3 होता है, देखो HNO3+3 HCl, ये ध्यान रखना, देखो इस बात पे गौर करना, अमलराज। नेक्स्ट गोरखपुर 2004, ठीक है, मानव शरीर में किस अंग में हड्डी सबसे लंबी होती है, फीमर, जांग यानी उरू यानी जांग, जांग की सबसे लंबी कौन सी हड्डी है, फीमर की, यहाँ पे जांग में पाई जाती है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र में प्रमुख पाया जाता है, भूमध्य सागर यानी भूमध्य सागर प्राकृतिक रबर, और सबसे सर्वाधिक प्राकृतिक रबर पाया जाता है इंडोनेशिया देश में, इंडोनेशिया थाईलैंड में। नेक्स्ट है, दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव्य के उबाल में वृद्धि हो जाती है, दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव्य के उबाल में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है, कि तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी, तो -273 डिग्री सेल्सियस, मतलब शून्य डिग्री, मतलब एकदम क्या बोलते हैं, शून्य ताप हो जाएगा फिर तो। नेक्स्ट है, कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, काली मिट्टी किस लिए, कपास के लिए फेमस होती है, काली मिट्टी कहाँ पे, गुजरात वाले क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक। नेक्स्ट है, तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव घटती है, यानी तापमान में वृद्धि होने से टेम्परेचर में क्या होता है, चालकता घटती है और प्रतिरोध बढ़ता है। नेक्स्ट है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, ज्योति तीव्रता कैंडला का मात्रक होता है, ठीक है। आज के लिए भाई मेरे भाई इतना ही, आगे कल से भाई।